शादी में थे, किस तरह से न्यूयॉर्क आया था और क्या क्या आपका अनुभव तकरीबन एक महीना पहले मुझे अचानक अनंत अंबानी जी के ऑफिस से फ़ोन आया कि उनके पीए वहाँ बात कर रहे हूँ और ऐसी ऐसी शादी अभी है, अगले महीने में जुलाई में शादी है और 12 ज्योतिर्लिंग के पुजारियों को हम आमंत्रित कर रहे हैं। आप घृष्णेश्वर के पुजारी है, हमको पता चला है, तो आप और आपके साथ और एक पंडित जी लेकर आप शादी में ज़रूर आइए। हम आपका वहाँ स्वागत करना चाहते हैं और वह आने के बाद आपको वहाँ पे वधू वर को आशीर्वाद देना है। इस तरह से हमसे कहा गया और जैसे हमने अनुमति उनको दी आने के लिए, हमने अपनी सहमति बताई, तो एक 2-3 दिन बाद हम लोगों ने उनको अपना आधार कार्ड वगैरह भेज दिए और तुरंत हम लोग का जाने आने का जो एयर टिकट है उन लोगों ने भेज दिया। मैं और एलोरा घृष्णेश्वर मंदिर के हम लोग 2 पुजारी थे, मेरे साथ परेश पाठक ये भी थे, हम दोनों लोग गए वहाँ। हम लोगों का बहुत अच्छा स्वागत हुआ। तकरीबन 5 दिन हम लोग रहे, छठे दिन घर आए तो वहाँ पे जाने की व्यवस्था इतनी बढ़िया थी, रहने की व्यवस्था अच्छी थी और हम ही क्या, आए हुए पूरे अतिथियों का उन्होंने तहे दिल से स्वागत किया और सभी का बहुत अच्छी तरह से अवगत किए। लगा कि एक इतना बड़ा समारोह हुआ है और हम लोग वहाँ का हिस्सा हुए हैं, तो ये हमारा सौभाग्य रहा कि बाबा कृष्णेश्वर की कृपा से हम लोग वहाँ पहुँचे। वाकई हम लोग बाबा कृष्णेश्वर के चरणों की जो सेवा कर रहे हैं उसी का ये फल हम लोगों को मिला है, हम लोग का ऐसा मानना है। किस तरह से अनुभव है आपको, क्या क्या वहाँ पे किस तरह से शादी आपने महसूस की वहाँ पे और क्या आपको अच्छा लगा वहाँ पे? वहाँ जाने के बाद ये महसूस हुआ कि देखे कि अलग अलग 12 ज्योतिर्लिंग के पुजारी तो थे ही, उसके बाद अलग अलग जगह से अलग अलग महंत भी आए थे कि जैसे कि 2 शंकराचार्य थे, बाबा रामदेव जी थे, बाकी ठाकुर महाराज जी थे, गोपाल महाराज जी थे, आध्यात्मिक क्षेत्र के तो थे, रमेश भाई ओझा भी थे। तो उसी प्रकार फिल्म इंडस्ट्री के भी काफ़ी लोग थे, इंडस्ट्रियल, यानी ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छूटा था कि जिन लोगों को हम लोग यहाँ टीवी पे देखते हैं या कहीं अलग अलग जो मीडिया में देखते हैं उन लोगों को भी मैंने वहाँ देखा। तो ये भी बड़ा अचंभ हुआ कि भाई एक जगह सब इन्होंने संत महंत हो गए, बॉलीवुड के कलाकार हो गए, संगीतकार हो गए, सभी को एक जगह आए थे और देश विदेश के भी काफ़ी लोग थे जो कि हम लोग बहुत लोगों को जानते तक नहीं थे कि जो हम लोगों के बगल में बैठे थे हम लोग जानते थे कि इतने बड़े ये व्यक्ति हो गए। लेकिन वहाँ जाने के बाद ऐसा कहीं से भी महसूस नहीं हुआ कि ये एक समारोह कोई ने बहुत बड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन आप कहीं से हम लोगों को ये नहीं लगा कि भाई awkward फील नहीं हुआ कि एक अपना घर का समारोह इस तरह से हम उन लोगों ने हम लोगों के ट्रीट दिया और बहुत अच्छी सेवा दी। खान पान भी बहुत अच्छा था, शुद्ध था और उसी प्रकार हर जगह का यानी देश विदेश की मिठाइयाँ थी, हर जगह के फूल थे और सभी का स्वागत हंसमुख चेहरे से सब लोग कर रहे थे। ये सभी लोग तो कर ही रहे थे और ख़ासकर मैं कहूँगा अंबानी साहब हो गया, नेताजी हो गए, ये सब लोग आने वाले पूरे जितने अतिथि थे उन लोगों के सामने हाथ जोड़ के खड़े थे, तहे दिल से उनका स्वागत कर रहे थे कि एक देश का एक नामी व्यक्ति, एक उद्योगपति इस तरह से यानी सभी अतिथियों का स्वागत करता होगा, ये भी एक अच्छा लगा। आपको रिटर्न गिफ्ट भी मिला है, क्या मिला आपको? रिटर्न गिफ्ट में शायद मुझे लगा वो आईफोन दिए है एप्पल का और एक जो चांदी की डिबिया है दिया है, उसके अंदर मिठाई करके दिया और कुछ ब्राह्मणों को सभी को दक्षिणा दी दी है, यही बात। आप जब वहाँ गए थे अपने भुवनेश्वर की एक प्रतिमा उनको भेंट की, क्या की? जो मैं वहाँ जाने के बाद हर 12 ज्योतिर्लिंग से जो महंत आए थे उन सभी ने अपने वहाँ के फ़ोटो और वहाँ का जो कुछ मंदिर का है प्रसाद उन्होंने वहाँ दिए। हम लोगों ने भी अपने यहाँ से बाबा कृष्णेश्वर की प्रतिमा हम लेकर लेकर गए थे और शॉल, श्रीफल के बाद, श्रीफल तो नहीं चल सकता था, प्रसाद, रुद्राक्ष, भस्म और कुमकुम ये सब हमने उनको दिया और बड़े आदरता पूर्वक उन्होंने उसका स्वीकार किया। रुद्राक्ष की माला मुकेश जी और श्रीमान अनंत जी को भी पहना है, उनका उन्होंने तहे दिल से और बहुत अच्छी तरह से इसका स्वीकार किया और भगवान के भी आभार माने उन्होंने।